Good morning, students. Razul here. Today we will start our new chapter, that is chapter number 6 of class 7 science, physical and chemical changes. Okay, and topics will be discussed is number first is physical changes, chemical changes, rusting of iron. Rusting of iron is an example of chemical change. Prevention of rusting of iron and crystallization. Okay, now let's start our chapter. Physical change. What is the meaning of physical change? The properties such as size, shape, color, and state of a substance are called its physical properties. अब देखो प्रॉपर्टीज क्या होता है जिसमें शेप, साइज, कलर और स्टेट किसी भी सब्सटेंस की हो, ठीक है, वो क्या होंगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसके अंदर चेंज हो जाती हैं उनको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट चेंज इज कॉल्ड physical change. Means when a substance undergo a change in shape, size, color and state, then this property is called, this change is called to be physical change. During a physical change no new substance is formed. मीन्स क्या है कि फिजिकल चेंज में पता कैसे चलता है कि ये फिजिकल चेंज है। देखो फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल चेंजेस। अब देखो जो फिजिकल चेंजेस है ना, जो हमारा फिजिकल चेंज है वहाँ पे उसमें दो चीज़ें होगी। एक तो वो होएगा रिवर्सिबल, ठीक है, और दूसरा वो होएगा नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ठीक है। कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा और दूसरी चीज क्या है कि वो रिवर्सिबल चेंज होगा, तो वो होएगा हमारा फिजिकल चेंज, ठीक है। नाउ अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, सॉरी एक्टिविटीज देख लेते हैं 6.1 से 6.4 तक। ये सारी फिजिकल चेंजेस की एक्टिविटी है। सो देखो एक्टिविटी फर्स्ट है टू ऑब्जर्व फिजिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ आइस क्यूब्स, ठीक है। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है और रिवर्सिबल होता है। जैसे कि देखो आइस क्यूब्स लिए हुए हैं यहाँ पे कुछ, उनको अब रूम टेम्परेचर पे अगर हम रखेंगे तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, वो पिघल के वाटर बन जाएगा, ठीक है, बर्फ पिघल के वाटर बन जाएगी। तो देखो यहाँ पे भी वाटर ही है, ठीक है, इसको भी हम H2O ही कहेंगे, ठीक है, इसको भी हम H2O ही कहेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, ठीक है, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बना है और ये रिवर्सिबल भी है। अगर हम इसको फ्रीजर में रख देंगे पानी को तो वो किस में चेंज हो जाएगा, दोबारा से बर्फ में। ये क्या है, ये रिवर्सिबल चेंज का साइन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है 6.2 टू ऑब्जर्व फिजिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ अ शुगर सॉल्यूशन। अब इसमें देखो क्या किया है, वाटर के अंदर शुगर को मिक्स किया, ठीक है। तो देखो क्या किया हमने, गैस के ऊपर अगर हम रखेंगे इसको, बर्नर के ऊपर इस वाटर और शुगर के सॉल्यूशन को, तो धीरे धीरे क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और हमें शुगर सॉल्यूशन दोबारा शुगर हमें वापस मिल जाएगी, ठीक है। सो दोबारा से गेटिंग बैक शुगर फ्रॉम शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, वही वाली शुगर हमें वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ है, रिवर्सिबल चेंज हो गया ना, शुगर हमने जो मिक्स की थी बाद में वही शुगर हमें मिल गई, ठीक है। और ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज, और इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना है, तो इसीलिए ये भी क्या है हमारा फिजिकल चेंज, ठीक है। उसके बाद टू ऑब्जर्व अ फिजिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ द पेपर। अब इसमें क्या किया, पेपर ले लिया, ठीक है, पेपर की कटिंग कर दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कटिंग ऑफ पेपर, ये भी क्या है फिजिकल चेंज है, इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस तो नहीं बना है ना, ठीक है। नेक्स्ट है you will observe that all the pieces of paper cannot be joined back to its original piece of paper, but each piece of paper retains the property of original paper। अब देखो ये है कि हम ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट जो वो हमारे पास स्टार कट के आया है वो तो पेज ही है ना, वो तो पेपर ही है, सेम वही पेपर जो हमने कटिंग में यूज किया है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, कुछ कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। द साइज एंड शेप ऑफ द पेपर हैव चेंज, ठीक है, सिर्फ साइज और शेप ही चेंज हुआ है पेपर का, ठीक है। ये क्या है, देयरफॉर इट इज द फिजिकल चेंज, ठीक है।
नेक्स्ट है टू ऑब्जर्व फिजिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ चॉक डस्ट। अब देखो क्या किया, क्रश सम पीसेज ऑफ चौक को पीस के उसको क्या कर लिया, क्रश कर लिया, ठीक है, उसका थिक पेस्ट बना दिया। अब क्या करेंगे, उसको रोल कर दिया, ठीक है, पेस्ट को, और चौक की शेप में उसको दोबारा से शेप दे दी उसको चौक की, ठीक है। फिर उसको 30 मिनट्स के लिए अगर हम फैन पे रखें, मतलब हवा में रखेंगे, तो वो दोबारा से चौक ही बन जाएगा। तो ये भी उसकी ओरिजिनल शेप में आ गया, ठीक है, ओरिजिनल उनकी प्रॉपर्टीज़ में आ गया। तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा केमिकल चेंज। अब देखो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज में क्या था हमारे यहाँ पे अभी बताइए कि फिजिकल चेंज में रिवर्सिबल होता है और नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। अब देखो जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज में इससे ऑपोजिट होगा, ठीक है। क्या होगा केमिकल चेंज में, ये होगा इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ठीक है। मतलब ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता, अगर एक सब्सटेंस बन गया तो बन गया, दोबारा उसको दोबारा वो चेंज नहीं कर सकते उसकी ओरिजिनल उस पर, ठीक है। और क्या होता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और एक न्यू सब्सटेंस बनेगा केमिकल चेंज में, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल चेंज है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट इन सच अ वे, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे इस तरह से दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 1 और मोर न्यू सब्सटेंसेस, कि उसी सब्सटेंस से एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस बने हों, ठीक है। तो उस चेंज को हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज रिएक्टेंट्स अंडरगो चेंजेस टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब देखो रिएक्टेंट जो केमिकल चेंज होएगा उसके अंदर रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है, वो चेंज हो जाएंगी किसी प्रोडक्ट में, ठीक है। बाद में जो हमें मिलेगा दैट इज प्रोडक्ट। केमिकल चेंजेस जनरली आर इरिवर्सिबल चेंजेस। जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो जनरली इरिवर्सिबल ही होते हैं, ठीक है। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, स्पॉइलेज ऑफ फूड, cooking of food, digestion of food, photosynthesis, curdling of milk, ripening of fruit, rusting of iron etc. ये सारे क्या है, केमिकल चेंजेस। तो इसके लिए हम कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। सो देखो 6.5 एक्टिविटी, इसमें क्या है, टू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस और हीटिंग अ मैग्नीशियम रिबन एंड देन एडिंग वाटर टू इट। इसमें देखो क्या है कि कोई न्यू सब्सटेंस बनता है कब, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाएंगे तो न्यू सब्सटेंस बनेगा, और उसके बाद उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद और न्यू सब्सटेंस बनेगा। तो देखो इसके लिए हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया, ठीक है, उसको जला दिया, उसको पहले क्या किया, रब कर दिया सैंड पेपर के साथ, अच्छे से रब करके उसके टिप को अच्छे से रब करके मैग्नीशियम रिबन के, उसके बाद उसको जलाना है, और इसको एक उसके साथ टोंग के साथ पकड़ना है क्योंकि ये गर्म हो जाता है, ठीक है। सो टोंग के साथ पकड़ेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ी देर बाद वो जल के क्या करेगा, यू विल ऑब्जर्व दैट इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट मतलब बहुत शाइनिंग होती है वो वाइट लाइट, ठीक है। इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश आफ्टर बर्निंग, और बर्न करने के बाद वहाँ से राख निकलती है उसकी, जैसे जैसे वो जलती है। द ऐश obtained इज नॉट द सेम एज द मैग्नीशियम रिबन। अब जो ऐश बनी है वो वैसी नहीं है जैसा मैग्नीशियम रिबन है, वो चेंज हो गया है, ठीक है, कोई न्यू सब्सटेंस बन गया है। मैग्नीशियम हैज़ लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टीज। अब जो मैग्नीशियम रिबन जैसा था उसने अपनी प्रॉपर्टीज सारी खो दी है, ठीक है। एंड अ न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, और एक नया सब्सटेंस बन गया है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमें वो भी दिखाई हुई है, जो मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम मीन्स Mg, ठीक है। Mg मतलब मैग्नीशियम, इसके अंदर जो ऑक्सीजन मतलब आपको पता ही है कि ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि उसको जला दिया है, ठीक है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि ऐश होती है। ऐश को क्या, ऐश जो हमारी बनी है वो किसकी फॉर्म में बनी है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है, और ये क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे ऐश बनेगी जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। अब क्या करेंगे देखो,
अब क्या किया, कलेक्ट द ऐश इन अ बीकर। अब जो ऐश बनी है हमारे पास, मतलब कि ये जो MgO बना है, उसको एक बीकर के अंदर कलेक्ट कर लिया और उसके अंदर वाटर की अमाउंट डाल दी थोड़ी सी, ठीक है, और उसको मिक्स कर दिया, स्टीर कर दिया, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस सोल्यूशन ऑन रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब क्या किया, जो हमारे पास राख में जो पानी डाला है, हमने मिक्स किया है, उसका ड्रॉपर की हेल्प से उसकी जो एक ड्रॉप है उसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हमने टेस्ट किया तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वो किस में चेंज होएगा। देखो, यू विल ऑब्जर्व दैट रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। देखो, रेड लिटमस पेपर ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ब्लू लिटमस पेपर है वो ब्लू ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, आप पिछले चैप्टर में, आप प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ चुके हो कि अगर कोई सब्सटेंस, अगर कोई किसी सब्सटेंस को रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालें और वो ब्लू में चेंज हो रहा हो तो वो क्या होता है, बेस। क्या होता है वो, बेस, ठीक है। सो हाँ, इससे हमें शो हुआ है, दिस शोज दैट द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। सो अब देखो, जो हमारा MgO बना था, ठीक है, ये MgO बना है यहाँ पे, तो MgO उसको क्या कहा इन्होंने, वाटर के अंदर मिक्स कर दिया, ठीक है, स्टीर कर दिया वाटर के अंदर, तो हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस और बन जाएगा जिसको कहेंगे MgOH ट्वाइस, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O मीन्स वाटर गिव्स MgOH ट्वाइस, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। सो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है टू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस ऑन पुटिंग एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस एक्टिविटी को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक। थैंक्स।